दर्ज करवाता है या नहीं? अगर ऐसी बात है तो आप क्यों ना मेरी जान ले ले। ये जमीन आपके खाते पे दर्ज मैं नहीं करूंगा। चौधरी साहब मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, पर जमीन फरिश्ते भी वो जमीन दर्ज करवाएंगे। काली चौधरी ने जिस किसान की जमीन को चाहा है उसे हासिल कर लिया है। जिस तरह से सभी किसानों ने अपनी अपनी जमीन दर्ज करवा दिया है, अरे तू क्या तेरा बाप भी दर्ज करवाएगा? सोना सीधे साधे यहाँ से चले जाइए, वरना तो बदल की तो टक्कर की छोकरी काली चौधरी से जुबान आती है तू? जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को किस लिए मारा जा रहा है। गाँव की तेरे बाप की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं इसकी जमीन के बदले में इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दे रहा हूँ। इसमें क्या बुरा कर रहा हूँ? चौधरी जी, अगर कोई अपनी मातृभूमि ना बेचे, काली चौधरी को अपनी जमीन देने से इनकार करेगा ना, मैं उस किसान की चिता जला दूंगा। अरे शंकर, मैं इस छोकरिया को संभालता हूँ, तो उस हराम चादर रमुआ से अंगूठा लगवा और बहुत चौधरी का
कराने वाला तू कौन है रे? गरीबों का मदद करने वाला देवा नाम है मेरा। तेरी भलाई इसी में, तू चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि बिना वजह रामू को क्यों पीटा जा रहा है? क्योंकि इस रमुआ किसान की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं इसकी जमीन के बदले में इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दे रहा हूँ। इसमें क्या बुरा कर रहा हूँ? चौधरी, अगर कोई 5 लाख रुपयों के बदले में अपनी मातृभूमि को ना दे तो जो भी किसान अगर काली चौधरी को जमीन देने से इनकार करता है ना, मैं उसी के घर में उसकी कब्र बना देता हूँ। चौधरी, सन 1947 में मेरा भारत देश आजाद हुआ था, तभी से हर एक किसान अपनी अपनी जमीन का खुद हकदार है। बढ़िया मत भूल देना, काली चौधरी की हुकूमत में आजादी नहीं बल्कि गुलामी चलती है, गुलामी। तो तुम आज अपनी हुकूमत चलाना चाहते हो? हमारी हुकूमत चलती है और चलती रहेगी। हमारी हुकूमत को मिटाने वाला कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ। अरे शंकर, ये साला आजादी की बात करता है, इसे आजादी के बारे में बता। मानते हैं सन 1947 में देश आजाद हुआ था। अबे पत्नी, ये बिहार तो नहीं आजाद हुआ था। आंख खोल कर पढ़ लो, सब काश्तकारों की जमीन इस खाते पर है। एक रामू किसान है, उसकी 4 एकड़ जमीन इस खाते पर नहीं है। यहाँ पर संकट का वादा है और चौधरी साहब का ऐलान है कि यह गुत्था लग कर रहेगा, लग कर रहेगा, लग कर रहेगा। नहीं तो रामू को अंगूठा लगा है और ना ही तो लगेगा। यहाँ ना रहेगा बस, ना बचेगी बस। तूने स्टाम्प पेपर नहीं फाड़ा है बल्कि अपनी जिंदगी का वो कागज फाड़ा है जिस पर तेरी मौत लिखी है। चौधरी, जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में, सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन तेरी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। चौधरी, हानि तो हो के अनहोनी न हो, जा तोरा के साइयां मार सके न को। लेकिन तेरी जिंदगी का फैसला इसी वक्त मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आखिरी है वक्त तेरा, आखिरी है वक्त तेरा लव लगा करतार से आप बताना उठने वाला है तेरा संसार से। चौधरी, मैं तुमसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि तुम अपने लट्ठैयों के साथ अपने हवेली तक वापस चले जाओ, नहीं तो वरना हमसे बुरा तुम्हारे लिए आज कोई नहीं होगा। भूल कर भी जीवन में यह गलती मत करना, वरना मिटा दिया जाएगा। आज तूने काली चौधरी से बगावत किया है ना, ये बगावत की आग चलती रहेगी, बुझेगी तो सिर्फ तेरे खून से। चौधरी, जाते जाते मेरी बात याद रखना, आज के बाद से तुमने गरीबों के खिलाफ अगर कोई भी गलत कदम उठाया, माँ कसम, यह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तू इस गांव को बचाना चाहता है, तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है तो बचा कर दिखा। वक्त आएगा हम तुम्हें बताएंगे। तेरी चिता न जला दिया तो मेरा नाम काली चौधरी उर्फ दीनानाथ। बेटा देवा, अगर तुम सही समय से नहीं आते तो आज ये चौधरी हमें मार मार कर बेहाल कर देता। ऐसा कभी नहीं होगा और हमसे हमारी जमीन भी छीन लेता। ये आपका उपकार में जीवन भर नहीं भूल। हरे राम, आप कैसी बातें करते हैं? एक बार मुझे बेटा कहते हैं और दूसरी बार उपकार की बात करते हैं। बेटा अपने बाप पर कभी उपकार नहीं करता है, ये तो मेरा फर्ज है। तुमने सही कहा। आज मुझे लगता है कि गांव में नया सवेरा हो गया है। लगता हम गरीबों के लिए तुम मसीहा बन के आए हो बेटा। रामू काका, आज से मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जब तक इस गांव में देवा जिंदा है, आज के बाद से किसी भी किसान की जमीन काली चौधरी के खाते तक नहीं जाएगी। बहुत अच्छी बात है। ये मेरा वादा है। बेटा देवा,
कभी समय मिले तो उस गरीब से मिलने के लिए जरूर आना। ठीक है रामू काका। अच्छा आज तो मैं जा रहा हूँ, वरना मेरी माँ मुझसे नाराज होगी, क्योंकि आज लेट भी हो गया हूँ। बेटा चल जाके अपनी माँ से मेरा नमस्ते कहना। जीते रहो। आशा देवा कितना नेक दिल लड़का है, अगर वो समय से नहीं आता तो चौधरी आज में मार मार के बेहाल कर देता। क्यों नहीं पिताजी? मुझे तो बस एक ही चिंता लगी रहती है, किसी तरीके से मैं तेरे हाथ पे कर दूं, तेरी शादी कर दूं, ताकि बाप होने का फर्ज मैं अदा कर सकूं। अरे इतने भी जल्दी क्या है पिताजी? बेटी हमारी मजबूरी, हमारी गरीबी है, गरीबी होने के कारण मैं तेरे रिश्ते के बाद जिसके पास लेकर जाता हूँ ना, लोग मोटरसाइकिल की मांग पहले करते हैं और मेरी औकात तो साइकिल देने की भी नहीं है। दुनिया में तो मुझसे भी बड़े बड़े गरीब है बेटा, ना जाने उनकी जिंदगी किस तरीके से चलती है। बेटी आता हाँ पिताजी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, लोगों का गम मैं अपना दुनिया में इतना गम है, मेरा गम इतना आज तुम मेरे रहते हुए पानी लेने जा रही हो? अरे बेटा मैं नदी जा रहा हूँ, वहीं से पानी लाऊंगा। माँ आज से मैंने सोच लिया है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, आज के बाद से पानी मैं ले आऊंगा। तो सिर्फ मुझे इतना बता किस नदी से पानी लेकर के आती है? बेटा हर पर यही जगह है ना, वो जो पश्चिम नदी है ना, वो गंगा नदी। जगह वहीं से पानी लिया। ठीक है माँ, जाओ तुरंत जाओ। थोड़ा तुम माँ का ख्याल रखा करो यार, हमारी बात सुखती जा रही है। ठीक है, हम परेशान नहीं न करेंगे। ठीक है जाओ। माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माँ जी क्या यही देवा का घर है? हाँ, ये देवर बेलिया। क्या हवेली? हाँ, इसका डेली पूना चतुवाई थे। अरे सोना से पताई करते होंगे। हाँ, हम लोग देवा हमारे नाम है। क्या तुम्हारा देवा नाम? हाँ, हमारा नाम देवा, का नाम भिगोवा। पर तुम दोनों शकल से नहीं लगते हो। गाय शकल में हमारी क्या हुई? और क्या? हमारे शकल में नहीं देखा था। मैं देवा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि देवा मेरे क्लास में पढ़ता है। मनन क्लास में पढ़ी था। तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम लोग नर्सरी में पढ़ी थी। देवा नर्सरी में नहीं पढ़ता है, देवा इंटर में पढ़ता है। हम लोग इंटर में पढ़ी थी। इंटर में हम पढ़ी। इंटर में लगता तुम दोनों सूख से नीचे रहो। हम सूख का पैदा भेल, नीचे का पैदा भेल। माँ जी एक बार बता दीजिए, देवा इस वक्त गया हुआ कहाँ पर? बेटी वह नाम क्या है? माँ जी या पुलिस आए हमका तकला, तुम्हारा 30 रुपया हम नहीं। माँ जी मेरा नाम आशा है। कुमारी आशा। जी हाँ। हम लगाइए लाशा। देखो कुमारी आशा, अगर तुम्हें हमारे बेटे देवा से मिलना है ना, हाँ। वो जो पश्चिम नदी है वहीं जो तुम्हारी मुलाकात नहीं हो जाएगी। माँ जी देवा इस वक्त गया हुआ कहाँ पर है? ये हुआ तुम न जाओ, देवा का चूहा पकड़ेगा वहाँ। क्या? देखो माँ जी वह नहीं पकड़ेगा, सियार मारेगा वहाँ। तो देवा क्या करने के लिए गया है माँ जी?
मेरे लिए पानी लाने के लिए। क्या यानी आपके लिए पानी लाने के लिए गया है? तो ठीक है माँ जी, मैं देवा से वही मुलाकात कर लूंगी। वही नदी में डूब जाब। क्या बताऊं, देवा की माँ ने बताया है कि देवा पश्चिम वाली नदी की तरफ पानी लेने के लिए गया है। आज मैं अपने दिल की बात देवा से जरूर कहूंगी। मैं देवा के पास जरूर जाऊंगी। हाँ क्या बताऊं, मुझे अपनी माँ के लिए बहुत जल्द पानी लेकर के चलना चाहिए। जहाँ दिल में सफाई रहती है वो तो सजाई रहती है। कटाई होती है, भूसा की लगाई होती है। हम उस गांव के पासी हैं, हम उस गांव के पासी हैं जिस गांव में चोरी चढ़ती है। यार ये तो वही लड़की है जिसने कॉलेज में मेरे को चाटा मारा था। क्या है ये? मेरा दोस्त, ये कमंडल मेरा है और मैं इसमें अपने माँ के लिए पानी ले जाऊंगा। ये मेरा कमंडल, मैंने कह दिया ये मेरा कमंडल है और मैं इसमें अपने माँ के लिए पानी ले जाऊंगा। हम हुआ कट्टी देर से तुम्हारी इंतजार अम्मा करत है और हम हुआ टट्टी फिरे ऐसे खड़े हैं। तुम्हारी वजह से ना तू आज मेरा कमंडल लेकर चला गया है। कमंडल मेरा गया और अब सोच तुम्हें हो रहा वैसे नदी में क्या करने आई हो? ओ देवा, मैं नदी पे इसलिए आई हूँ क्योंकि कुछ ऐसा जरूरी काम ही पड़ गया, इसलिए मुझे नदी पे आना पड़ा। वो कौन सा जरूरी काम है? मैं सोच रही हूँ कि कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए। जरा फरमाइए क्या बात है? सुनो मेरी बात। बस मेरे दिल